नमस्कार बहनों भाई, मैं हूं ध्रुव गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ जबरन भाई। आज हम लोग आ चुके हैं दर्शन नगर मेन बाज़ार अयोध्या में। तो आइए यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि अब की चुनाव में उनका क्या मुद्दा था, क्या क्या लेकर उन्होंने वोट डाला। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी आपका शुभ नाम? लक्ष्मण प्रसाद भाई। लक्ष्मण प्रसाद। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 27 तारीख को चुनाव हुए हैं, तो आपने अपने किस मुद्दे किस समस्याओं को लेकर आपने वोट डाला? अब हम मुद्दे में भैया यही कह रहे हैं कि हमारे साइकिल पे हम लोग वोट छोड़े हैं। अच्छा। पूरा है मुझे रह गया कि यहाँ पे हमारा सबका वोट जो है कटवा दिया, बहुत वोट कटवा दिया हाँ गया? बहुत लोग का। हाँ। तो इस और जो जमीन की मामला है, अच्छा। सरकार जबरदस्ती वो जमीन ले रही है। अच्छा। हैं हमारे लोग का मुँह के मांगा मुआवजा नहीं दे रही है। अच्छा, मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं। बाबा का बुलडोजर चलाया जा रहा हाँ है। हाँ बुलडोजर चला रहा है, यही हम लोग के यहाँ दुख है। लेकिन और- सरकार कह रही है हम उस जमीन को सरकारी प्रोजेक्ट के लिए हायर कर रहे हैं ताकि हमारे देश का विकास हो सके। नहीं बच्चा ठीक है, मगर हम लोग को बहुत तकलीफ है। हमारी ज़मीन ले लेंगे, हम लोग जाए कहाँ? घर उजाड़ दे रही है। अच्छा। यही संकट है कि मैंने हम साइकिल पर वोट देंगे तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अच्छा, देश सुरक्षित रहे। हाँ। तो जो 5 साल सरकार चली तो उसकी क्या क्या अच्छी चीज़ें और क्या क्या बुरी चीज़ें आप दोनों पूरी बता। चीज़ यही है कि जो ज़मीन ले रही है ज़बरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती। हाँ यही चीज़ का हम लोग का दुखी है। महंगाई ज़्यादा बढ़ा रही है, महंगाई बहुत तेज़ बढ़ा रही है, सब मनमानी कर रहे हैं गुप्ता लोग। अच्छा। यही संकट है। अच्छा, ये संकट है। लेकिन जैसे आप कह रहे सपा सरकार से, तो बहुत से लोग कहते सपा सरकार सिर्फ जातिवाद को लेके बढ़ावा दे रही है, यादव से लेकर। तो चाचा जी आपका कुछ कहना है इसमें? जाति बात हम जो बताओ से वही बात है। हाँ। जाति बात अरे तो अपने शब्दों में बताइए। बताइए, अपना कुछ ही बताइए। रामपाल यादव बड़के प्रवक्ता है, जो ना आपको संकट हुए बताइए। अब संकट है, हम हो बात जो आप बताओ सो जमीन ले रहा है। यह जमीन चली जात बा। अच्छा। हम लोग जाई कहाँ का, और हम जाई कहाँ का, मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन सरकार कह के आंकड़ों में कि हम सबको उसका बहुत ज़्यादा गुना मुआवजा दिए रहे हैं ताकि उनको कोई नुकसान ना हो। बच्चा कहाँ मुआवजा दे रहे? अच्छा। मैंने 6 लाख रुपया सानवाजपुर दिया है। अच्छा। और तिहुरा का कोई मुआवजे नहीं दे रही है अच्छा, निर्धारित। तो जनता सारा दुखी है। नेता तो काम आ गया। बताइए बताइए। आइए चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी भैया। आपका शुभ नाम? हरिहर प्रसाद यादव। अरे जैसा कि यहाँ पे हमारे किसान चाचा जी कह रहे हैं कि सरकार जगह जगह ज़मीन एक्वायर कर ले रही है सरकारी प्रोजेक्ट के लिए, और बहुत जगह मुआवजा दे रही है, बहुत जगह कम दे रही है, कहीं कहीं जगह तो उनको मिल ही नहीं रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि 1389 फसली से माझा तिहुरा की 1389 फसली से जो खतौनी है वो आज तक एक छत्र 60 वर्षों से बंदोबस्त अभी फाइनल नहीं हुआ, इसलिए वहाँ का सर्किल रेट बढ़ा नहीं। और ज़मीन बेशकीमती है जो किसानों से ली जा रही, जो सरकार ले रही, और उसका मुआवजा यदि सरकार देती है तो बहुत किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उससे किसान लाचार और बीमार हो जाएगा। क्योंकि जब तक कृषि नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला है नहीं। यदि अगर उसको बढ़ा के सर्किल रेट दिया जा सकता है किसी शुभ कार्य के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए अगर सरकार ज़मीन लेती है तो किसानों के ज़मीन का सर्किल रेट बढ़ाया जाए और कम से कम 6 गुना मुआवजा दिया जाए ताकि किसान अपनी जीविका कहीं दूसरी जगह पर खरीद कर चला सकता हो। तो जैसा कि चुनाव था, आपने किस मुद्दे को लेकर अपना वोट डाला? जैसे 27 को यहाँ चुनाव थे तो उसमें किस मुद्दे को आपने उठा के वोट डाला? हम लोगों ने तो विकास के नाम पर डाला है, महंगाई को देखते हुए डाला है, बेरोजगारी को देखते हुए डाला है, और किसान की जो दुर्दशा है इसको देखते हुए, शिक्षा को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोगों ने सरकार को वोट दिया। अभी के बीते के कुछ समय जब से कोविड आया है तब से शिक्षा व्यवस्था तो हमारे देश की एकदम चरमरा उठी है। जी। ये चीज़ें तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ने ये तो चीज़ें देखते हैं और ये चीज़ सारी दुनिया के लोग जानते हैं, पूरे यूपी के लोग जानते हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि अब की बात इस समय चुनाव के समय पर जो कोरोना काल चला है, तो विगत 60 वर्ष देश को आज़ाद हुए हुआ कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब की वर्ष में हुआ कि सारे बच्चे 26 जनवरी को अपने घर में 26 जनवरी मनाने का काम किया, जो झंडारोहण का काम अपने घर में किया। इसलिए शिक्षा का तो पूरा सत्यानाश कर दिया ये सरकार ने। और तो इस पे एक ये भी प्रश्न उत्तर क्या आता है कि सपा सरकार की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, देश विरोधी नारे लगाए गए, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे यह है कि सपा सरकार में इसलिए विरोधी नारे लगाए गए कि तमाम सांप्रदायिक शक्तियां बीच में घुस जाती हैं। अच्छा। चाहे वो बीजेपी के लोग रहे हों या अन्य दल के लोग रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अच्छा। कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान के विरोध में ना हो, हिंदुस्तान के साथ ना खड़ा रहा हो।
ये सब झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं। विरोधियों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। भ्रामक जो लोग नारा लगाए हैं ये गलत है। अच्छा, ये गलत है आपके, लेकिन रैली तो सपा सरकार की थी, एक पार्टिकुलर, या फिर अब आप जो भी कह लीजिए, चाहे शादी हो चाहे जो हो, लेकिन उसमें टारगेट तो सपा सरकार को ही किया जाएगा। भाई जो बीच में लोग घुस आए हैं तो सपा सरकार की बदनामी करने के लिए लोग घुसते हैं। अच्छा। और वो अपने मकसद में कामयाब वो नारा लगा गए, उसके बाद चले गए। सरकार की बुराई करने के लिए जो है ये लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया, चाहे जो दल के लोग रहे हों। तो जैसे कि बीजेपी का 5 साल कार्यकाल देखा, तो आपके कुछ कार्यकाल में क्या क्या इस क्षेत्र का क्या क्या विकास करवाया उस सरकार ने? देखिए, बीजेपी में हमारे यहाँ अयोध्या विधानसभा में कहीं पर कोई किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ। शुरुआती दौर में सरकार जब बनी तो एक बार गड्ढा मुक्त करने के लिए सड़क की बातें आई। यहीं से दर्शन नगर से जाती है एक सड़क मसौदा शुगर मिल, जिससे किसान हर साल उसी रास्ते से गन्ना लेकर जाते हैं, लेकिन उस रास्ते का वो हाल है कि किसान पैदल नहीं जा सकता है। अब की बार गन्ना लेकर के सीधे लोग देवकाली से नाका होकर के उसके बाद मसौदा शुगर मिल जाते हैं। सरकार का दावा है कि हम इसको गड्ढा मुक्त किए हैं, लेकिन जितनी भी सड़कें हैं सब गड्ढा युक्त हो गई हैं। कहीं कोई विकास कार्य नहीं दिखाई पड़ रहा है। किसान के पास जो भी फसलें बोई गई हैं, जो गन्ना हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो गेहूं हो, तो टाइम से बढ़ाए नहीं गए, काफ़ी टाइम से बढ़ाए भी नहीं गए। लेकिन अभी अब की जो नया रेट आया है चाचा जी, तो उसके मुताबिक गन्ने के रेट में 25 रुपये का बढ़ोतरी की गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? नया रेट आया बोलो, हम तो यही नहीं पता है। नए रेट आए हैं, नए रेट आए हैं, इस पे आपका क्या कहना है? किसान का खाद का दाम हाँ, बताइए, जब लागू हो जाए तब उसकी बात करिए। अच्छा नए रेट से कोई मतलब थोड़ा होता है। जी, लेकिन सरकार तो दावे करे कि हम उसका रेट बढ़ाएंगे, और अगर अब की हमारी सरकार जीतती है तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं। तो इसमें हमारा कोई प्रश्न, ये तो सब जनता के ही सवाल हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, उसी के साथ ही अयोध्या का बहुत भव्य विकास भी करवाएंगे। जगह जगह सीवर लाइन डलवाई जाएगी, बिजली अंडरग्राउंड हो जाएगी, पानी बिजली हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, टूरिस्ट आएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? रोजगार तो जरूरी है जी, बिजली भी जरूरी है। बहुत सरकार आई, कोई सरकार किया है, चाहे सपा हो या बसपा या कोई भाजपा हो, केवल राम मंदिर के नाम पे वोट पड़ता है। अच्छा। यहाँ राम मंदिर के नाम पे वोट डालते हो बेवकूफ़ हैं। विकास पे डालो वोट, तब तो हम जाने कौन विकास पे वोट डाल रहा है। सब केवल जातवाद के वोट डालता है। अच्छा। हाँ, चाचा जी, जैसे भैया का प्रश्न है कि जितने लोग हैं कोई विकास को देख के वोट नहीं डाल रहा, सब जातिवाद या धर्मवाद को देख कर ही वोट डाल। कोई सवाल नहीं है। हाँ। नहीं, देखिए, जातिवाद का जो जहाँ तक मामला है, इसमें अब की बार जो वोट पड़े हैं वो जातिवाद का वोट नहीं पड़े हैं। इसमें वोट 3 तरीके के थे। अच्छा। एक तो 1 नंबर का जो वोट था वो A क्लास का था। कौन से 1 क्लास? A क्लास का मतलब ये है कि जो सवर्ण का वोट था वो A क्लास का था। अच्छा। और B क्लास का वोट था जो पिछड़ी जात का था। अच्छा। और C क्लास का वो था जो दलितों का और अन्य दबे कुचले लोगों का था। तो जब आप ऐसा ही कह रहे हैं कि ये 1 क्लास हो गया, B क्लास हो गया, जब आपने खुद ही सोच लिया कि उनका 1 क्लास है, देखिए, चाहे एक दलित वोट करे चाहे एक अमीर आदमी, वोट तो एक ही माना जाएगा ना। एक ही माना जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं वो 3 क्लास में है? अब जब आप बात ही ऐसी कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या तर्क निकाले हैं भैया, आप कुछ कहेंगे? इसमें तर्क भी इनका साफ ही है। देखिए, मामला सामने है, हम क्या बताएं उसमें। वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जात बिरादरी के लोग हावी हैं। ऐसा नहीं है कि यादव अगर वोट है तो वो समाजवादी पार्टी में। अब आप अपनी भाषा बदल रहे हैं, अब आप बदल रहे हैं, आप अपनी जगह से बदल रहे हैं। नहीं, उनका कहना आप भैया उसे कुछ कहेंगे? हम क्या कहेंगे, अब वो तो हमारे सुन रहे हैं तो कुछ तो बोलेंगे। ऐसे हमारे बड़े भाई हैं, वो जाने, हम क्या जाने। हम तो जो यादव है इसलिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है। अच्छा। ये तो सही है। अच्छा। मुसलमान है वो समाजवादी पार्टी का वोटर है। अच्छा। इसको लोग मानते हैं। हाँ। और इसलिए कहते हैं कि बिरादरीवाद का वोट बिरादरी में पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ से पवन पांडे जी चुनाव लड़े समाजवादी पार्टी से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया। ब्राह्मण ने भी उनको वोट दिया। 70% ब्राह्मण ने वोट दिया, तो बिरादरीवाद कहाँ रह गया? वो तो सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया है। अच्छा, लेकिन जैसे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आप इतना दम भर रहे हैं, 5 साल तो समाजवादी पार्टी का भी कार्यकाल चला है जी।
और ऐसा नहीं है कि जब समाजवादी पार्टी का जब राज था तो आप जिस रोड की बात कर रहे हैं वो तो एकदम पक्की बढ़िया बन गई होगी, हाईवे हो गया था। अभी आप चल करके देख लीजिए, नहीं, आज भी देख तब लीजिए। बताइए, तब जब उसका कार चल रहा था तब उस रोड की कंडीशन क्या थी, आप बताइए। आज देख लीजिए, तब क्या था, अभी की वो बात मत बहुत करिए। अच्छी तब थी, बहुत अच्छी रोड। और बहुत अच्छी आज भी है। समाजवादी पार्टी की अभी कह रहे हैं कि रोड में गड्ढा है, किसान गन्ना नहीं ले जा पा रहा, पैदल जा रहा, फिर कह रहे जो हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकारें थी वो 5 साल पहले थी। अच्छा, 5 साल पहले की जो सड़कें बनी थी वो सड़कें आज तक भी मजबूत है, लेकिन वो सड़क जो जिस स्थिति में थी 5 साल से उसमें कहीं कोई गिट्टी नहीं पड़ी, इसलिए जर्जर स्थिति में होती रही और ज़्यादा बरसात होने के नाते सारी गिट्टी हाँ। उखड़ गई। जैसे जो सड़क बनी है 10 साल के पहले, अब की ये 5 साल में वो सड़क का कोई देख नहीं सकता है, 5 साल वो देखा सुना नहीं जा रहा है। ये मसौढ़ा रोड पूरा तिहरा ग्राम से जो रोड गया है वो सड़क एक हाथ गड्ढी है, या मंत्री या केहू उसको चेक कर लिए। इस तरह से यहाँ के लोग दुखी हैं, गन्ना किसान वाले, कि हमारी सड़क कोई देख नहीं रहा है, यही तकलीफ है। अब वो नेता आदमी है कुछ बदला है, वो बात अलग है। किसान बहुत दुखी है भैया, किसान बहुत। चलिए, जैसे कि यहाँ पे एक और मुद्दा आता है जो छुट्टा जानवर का है। यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, जो छुट्टे जानवर का मसला है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? छुट्टा जानवर के लिए नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, हम आपको कोई तकलीफ नहीं है? अरे तकलीफ हो या ना हो हम कुछ कह नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, पहले आप कुछ कह, चलिए इधर भैया जी, जैसे कि किसान है तो एक सब बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, एक जो छुट्टा जानवर है जी। तो इस पे आपका क्या तर्क है? भाई छुट्टा जानवर तो इस तरीके से दिक्कत खड़ी कर दिए हैं, किसानों की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया, लोगों के जान के लिए वो खतरा बन के बैठे हैं। अच्छा। और जो पशु यहाँ से पकड़ कर जा रहे हैं, वहाँ गौशाला में जो हमारे यहाँ गौशाला बना है बैसिंग में, लेकिन सरकार उसमें तमाम पैसे दे रहा है गौ की सेवा के लिए, लेकिन उसमें कहीं उनकी कोई सुरक्षा, कोई व्यवस्था नहीं। जानवर बेहाल हैं, भूखों से तड़प के मर रहे हैं, भूसे के नाम पर तमाम लूट हो रही है, तमाम पैसे की लूट पाट होने के नाते वहाँ जानवर की भी परेशानी है, लोग वहाँ से खोल देते हैं। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ बीजेपी सरकार, वो तो अपनी फंड रिलीज कर रही है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि योगी जी अब अपने क्षेत्र से उतर के आएंगे जगह जगह गौशाले का। वो अगर एक आम आदमी भी अगर एक गौशाले का टेस्ट करेगा, गिनती के कितने आप अगर आप ही को कहा जाए तो आप एक क्षेत्र का देखेंगे, एक क्षेत्र में 10 देखेंगे, 20 देखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे उत्तर प्रदेश की गौशाला देख लेंगे। नहीं, पूरे गौशाला देश के नहीं देखते हैं। योगी जी का कार्यकाल जो है वो दिशा निर्देश देने का है, लेकिन जो लोग ठेकेदार हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, उनके बड़े नेता हैं, जो यहाँ विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोगों को उसका अधिकार है कि वो लोग अगर उसको पकड़े हैं, गौशाला के नाम पर सरकार का तमाम पैसा, जनता का पैसा खर्च किया है, तो उसकी जांच की जाए। और कई बार ऐसी स्थितियों में जांच की भी गई। अच्छा। जो जानवर खाने बगैर वैसे सांस उनकी चल रही थी, बहुत हल्की सांस चल रही थी, उनको भी गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है। अच्छा। तो ये आम आदमी की जिम्मेदारी नहीं है। वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन जब जाएंगे तो उसके अंदर नहीं घुसने देंगे जो विपक्षी दल के लोग हैं। अच्छा। और जो सत्ता पक्ष के बड़े नेता हैं वही ठेकेदार हैं, वही उनके नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। उनका तो दिशा निर्देश करने का काम है। कानून को सख्त होना चाहिए, टाइट होना चाहिए। सरकार का पैसा लगा है तो उसमें कई बार ऐसी स्थितियां, मुख्यमंत्री तक भी लोगों ने शिकायत की है, लेकिन वो स्थितियां सुधर नहीं रही। आइए भैया जी से बात, जैसे चाचा जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? हमारा इंद्रदेव यादव नाम है। जैसे कि आप भैया की बात सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि कार हो रहे हैं लेकिन बीच के लोग खा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल जो है उनको तो बड़ी चीज़ तो जो है महंगाई के ऊपर कोई लगाम नहीं है जी। दूसरी बात, कोई वैकेंसी नहीं करनी चाहिए, बच्चे सब परेशान हैं। और जो जानवर छूटे ये तो किसान की कमी है। अच्छा। किसान अपने जानवर को क्यों नहीं रोकता, कहाँ तक अच्छा। सरकार उसकी व्यवस्था करेगी? भैया आप कुछ कहेंगे? देखिए, जानवर किसान के हैं हाँ। और जानवर को रोकता था, लेकिन शासन और सरकार ने जब उसकी रोक लगा दी कि इसकी बिक्री नहीं होगी, और उसको बिक्री नहीं कहते हैं, उसको बिक्री नहीं कहते हैं, उसका मतलब होता है उसको कटवा देना। वो बिक्री नहीं हो रही थी के लिए कोई लाइसेंस नहीं देता। अच्छा। यहाँ से जा रहे कटेंगे लोग। जैसे ये बताइए, जैसे अभी आपने गाय गोरू पाली, ठीक है जी। अगर गाय हुई
तो आपने रख लिया अपने यहाँ जी। अगर गाय की जगह वो हो गया तो आप कह रहे हैं अब आप उसको छोड़ देंगे। अगर गाय है तो आप सिर्फ गाय का दूध दूहने के लिए हैं। तो देख लीजिए गाय किसके पास है ना जी। गाय का पता तो करिए किसके पास है। कौन लोग गाय छोड़ते हैं? अच्छा। यादव है, वो जानवर रखने वाला बिरादरी है। अच्छा। वो गाय रखता था, भैंस रखता था, लेकिन अब तो गाय रखने वाले लोग देखिए पिछली सरकार थी तो जानवर कट रहे थे हाँ। तो लोग कहते थे कि सपा सरकार में जानवर कटे जा रहे हैं, हाँ। महंगा पड़ रहे हैं। हाँ। अब जब इस सरकार ने रोक लगा दिया तो जानवर सब खेत चल रहे हैं। इससे जो सरकार परेशान है तो क्या करे अब इसमें सरकार, आप बताइए। चाचा जी आप भी कुछ कहेंगे इसमें अपना? गाँव कही जैसे कि यहाँ सभी लोग अपना अपना तक रख रहे हैं कि जानवर हैं तो जानवर है तो हमारी किसान नहीं तो उस जानवर को छोड़। जानवर जो बात खेती बाड़ी वो बचत रही ना। और पहली बात हमारे सबके जगह जमीन सब जोगी ले लिए थे। अच्छा। खेती बाड़ी घर द्वार सब ले लिए थे। हम बाल बच्चा लेके कहाँ गया हम सब हैं? खेती बाड़ी सब ले लिए थे जो है सब स्क्वायर में कैल ही जो है। तो जब भगाई दिए हमारे सब अगर इनके सरकार बनी तो 10 के बजाय 15 तारीख भरे हमें सबका उजरे पर ही जरूरत है। अच्छा लेकिन आपको मुआवजा भी तो दिया जा रहा है। अरे मुआवजा लेके हम किसी के ग्राउंड में डाल देंगे? बताओ हमें कहाँ जमीन जरूरत मिल जाएगी? हम कहाँ घर बना लेंगे तुरंत? अगर 4 गुना हमें 52,000 रुपये बिस्सा हमारे यहाँ मुआवजा बनाए 52,000 में हमें जमीन। भैया आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पे? आप कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे। चलिए जैसा कि आप सब देख रहे हैं सभी लोग का मत है कि आपने सारी बातें हमारी सुनी। अब आपको जो सही लगे वो अपने हिसाब से आप वोट करिए या फिर जो भी आपकी इच्छा हो। हमने आपको जनता का एक पक्ष दिखाया कि वो क्या सोचती है सरकार के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। मैं ध्रुव गुप्ता, कैमरामैन रितेश के साथ, और आप देख रहे हैं न्यूज़ जबरन बाद। धन्यवाद।